वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट पार्ट में हमने सियोन के बारे में जाना था, जो कि मरे हुए लोगों का स्टूडियो चलाता है। वहां पर आत्माएं आती है अपनी आखिरी इच्छा पूरी करवाने के लिए, लेकिन सियोन की जिंदगी में लगे हुए शाप के कारण वो 35 साल का होते ही मारा जाएगा। इसी सफर में सियोन की मुलाकात हैन नाम के लॉयर से होती है, जो कि काफी मिस्टीरियस लड़की है। उसकी शक्ति की वजह से जब भी वो सियोन के साथ होती है ना, तो आत्माएं सियोन से दूर भाग जाती हैं। तो आखिर हैन का क्या राज है और क्या सियोन 35 साल का होते ही मारा जाएगा, ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें सियोन के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां पिता के मरने के बाद सियोन अपने अंकल के साथ रहता था। लेकिन जब उसके अंकल का 35 साल पूरा होने वाला था, तो वो घर छोड़कर दुनिया के किसी और जगह चले गए, इस उम्मीद में कि शायद दूसरी जगह जाने के बाद वो शाप से बच जाएं और 35 साल होते उनकी जान ना जाए। तो वो सियोन को भी साथ चलने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। और इसके बाद से ही सियोन ने अपने अंकल को कभी नहीं देखा। उसे तो ये तक नहीं पता कि उसके अंकल 35 साल होते ही मारे गए या फिर अभी भी इस दुनिया के किसी कोने में जिंदा छुपे हैं, कुछ नहीं पता। अब प्रेजेंट टाइम में सियोन हैन से कहता है कि ये क्या चीज तुम्हारे अंदर से निकल रही है जो आत्माओं को दूर भगा रही है, बताओ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात है, मुझे बताओ कि वो क्या है। लेकिन हैन कहती है कि अरे क्या हो गया तुम्हें, अपने दिमाग का इलाज कराओ। तुम एक तो अपने आप ही किसी से लड़ते झगड़ते रहते हो, जबकि कोई सामने होता भी नहीं, और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब हो रखा है, तुम्हें ना इलाज की सख्त जरूरत है। तभी वहां पर पुलिस आ जाते हैं, जो सियोन को पकड़ने आए हुए थे, क्योंकि हैन ने सियोन के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी थी कि सियोन ने ओलिवर का अपहरण किया। सियोन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि पागल हो क्या, मानता हूँ ओलिवर को मैं अपने साथ लेकर गया था, लेकिन उसको अनाथ आश्रम तक छोड़ा मैंने, ये समझे। ऊपर से वो मेरे साथ अपनी मर्जी से गया था, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी उसके साथ। अरे आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप उसी से पूछ लो। लेकिन पुलिस वाले सुनते ही नहीं। हैन ने जानबूझकर सियोन को इस चीज में फंसाया था, क्योंकि सियोन दोस्तों जिस घर में अभी किराए पर रह रहे हैं ना, उसी घर के बाहर टेंट लगाने पर सियोन ने हैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी थी कि इस लड़की को मेरे घर के आगे से दूर करो, जबरदस्ती डेरा डालकर बैठी हुई है। इसी वजह से हैन ने बदला लेने के लिए सियोन को फंसा दिया दोस्तों। और अब पुलिस स्टेशन में आते ही सियोन को वहां कई सारी आत्माएं दिखाई देती हैं, जो उस पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ती हैं। लेकिन वो अभी दोस्तों हैन के साथ बैठा हुआ है, इसलिए हैन की शक्ति उस आत्मा को सियोन के करीब तक आने नहीं देती। ये देखकर सियोन हैन से और ज्यादा चिपकने की कोशिश करता है, ताकि आत्माएं उसका कुछ न बिगाड़ पाए। लेकिन हैन भी कहते कि देखो देखो, मुझसे जरा दूर हो जाओ, नजदीक आए तो छेड़खानी का केस ठोक दूंगी, बता रही हूँ। इतना कहकर वो सियोन से दूर जाकर बैठ जाती है। पुलिस ऑफिसर सियोन से कहता है कि कोई बंदा है तुम्हारी पहचान का, तो उसको लेकर आ जाओ, ताकि तुम्हारी जमानत करवा पाए, वरना जेल में जाना पड़ेगा। सियोन बेचारा जून को फोन लगाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता, वो कहीं और मस्ती में लगा होता है। इसलिए पुलिस वाले सियोन को जेल में डाल देते हैं, जहां पर कई सारी आत्माएं सियोन के अंदर आने का इंतजार कर रही थी। सियोन की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो हैन से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और ये केस वापस ले लो, वरना ये सब मुझे मार डालेंगे। हैन कहती ठीक है, मैं ये केस वापस ले लूंगी, लेकिन पहले बताओ कि हवा में लड़ाई क्यों करते रहते हो तुम, ये क्या तुम्हें भूत वगैरह दिखाई देते हैं। सियोन कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मुझे भूत दिखाई देते हैं और मैं भूतों का फोटोग्राफर हूँ, जो उनकी आखिरी इच्छा पूरी करता है। अब तो मुझे बाहर निकालो प्लीज। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, भूतों की बातों पर कौन विश्वास करेगा। तो ये सुनकर हैन और पुलिस वाले दोनों सियोन पर हंसना शुरू कर देते हैं कि पागल हो गया ये। हैन जैसी वहां से जा रही होती है कि सियोन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तब भी हैन वहां से चली जाती है। पर घर आकर वो सिर्फ यही सोचती है, क्या सियोन सच कह रहा था कि उसे भूत दिखाई देते हैं। नहीं यार, भूत वगैरह होते कहाँ हैं, वो जरूर कोई पागल आदमी है जो बेकार की बातें कर रहा है। मैं भी खामखा उसके बारे में सोच रही हूँ। अगले दिन जून तुरंत जेल में आता है और किसी दूसरे बंदे के शरीर में घुस जाता है और उस आदमी के जरिए सियोन की जमानत करवा देता है। सियोन तो उस पर बहुत चिल्लाता भी है कि अबे कहाँ मर गया था, आइंदा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया। फिर सियोन चर्च में फादर से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि फादर देखिए, मैं जल्दी चर्च में नहीं आता, लेकिन आज आया हूँ भगवान का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी को खत्म होने के लिए करीब अब 100 दिन बचे हैं। मेरे पास तो जीने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन भगवान ने हैन के रूप में एक उम्मीद मुझे भेज दी, जो शायद मेरी मौत को टाल सकती है। मैं बस आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या हैन सच में मेरी मदद करने के लिए आई है या फिर बात कुछ और ही है। तब फादर कहता है कि देखो, भगवान ने क्या सोचा होता है वो हम नहीं जान सकते, बस तुम अच्छे की उम्मीद रखो, सब अच्छा होगा। तभी सियोन को पता चलता है कि फादर का कुछ टाइम पहले देहांत हो गया है और जिस फादर से वो बात कर रहा है वो फादर की आत्मा है। ओह, ये देखकर सियोन तुरंत वहां से भाग जाता है कि कहीं ये आत्मा अब मुझ पर हमला न कर दे। लेकिन अब बात यह है कि आत्माओं का फोटोग्राफर होने के बावजूद भी ये उनसे डरता क्यों है और आत्माएं उसे मारने की कोशिश क्यों करती हैं, आगे पता चलेगा दोस्तों, इतनी जल्दी नहीं। अब सियोन हैन से मिलने उसके टेंट में आ जाता है, लेकिन वहां वो मौजूद ही नहीं होती। सियोन तब हैन की दादी से कहता है मुझे हैन से मिलना है, कब तक आएगी कुछ पता है आपको। लेकिन दादी बात को टालते हुए कहती है कि मैंने सुना है तुम एक फोटोग्राफर हो और अगर तुम अच्छी सी मेरी फोटो खींचोगे तभी मैं बताऊंगी कि हैन अभी कहां पर हो सकती है। इसलिए सियोन उनकी फोटो खींचते हुए उनसे पूछता है कि क्या कभी आपने हैन के साथ कुछ अजीब होते हुए देखा, जैसे कभी उसने कहा हो कि उसको भूत वगैरह दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ। अभी दोस्तों सियोन के मन में ये चल रहा है कि हैन मुझसे झूठ बोल रही है, उसका कोई ना कोई राज तो है जो वो बताना नहीं चाहती, इसीलिए वो दादी से पूछ रहा है डायरेक्टली।
तो दादी कहती नहीं, ऐसा तो हैन ने कभी नहीं कहा, लेकिन उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। बचपन में ही कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता मारे गए, अकेली बच गई थी बेचारी, तब से मैंने उसको पाला है। ये जानकर सियोन को काफी बुरा लग जाता है कि हैन भी उसी की तरह इस दुनिया में अकेली है। तो इसके बाद वो दादी का फोटो खींचता है तो दादी उसे हैन के ऑफिस की लोकेशन बता देती है जहाँ वो अभी हो सकती है। इसीलिए सियोन उससे मिलने तुरंत उसके ऑफिस आता है और उससे कहता है कि रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हें शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं सच में भूतों को देख सकता हूँ और तुम्हारे अंदर भी पक्का कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तुम नहीं जानती। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियां समझाने में मदद करूंगा। ये सुनकर हैन कहती है कि ओ, अगर तुम भूतों को देख सकते हो तो मुझे कोई प्रूफ दिखाओ। ये सुनकर पार्क हैन के पीछे खड़ा हो जाता है और हैन जो भी मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज पढ़ रही थी ना, वो सियोन को बता देता है और दूर बैठे सियोन वो सारे मैसेजेस हैन को सुनाने लगता है कि देखा, ये मैसेज है ना तुम्हारे फोन में। और तब ये देखकर हैन डर जाती है कि इतनी दूर से कैसे सियोन ने मेरे मोबाइल का मैसेज पढ़ लिया। तब सियोन कहता है कि रात को स्टूडियो में आ जाना, मैं तुम्हें और भी चीजें दिखाकर यकीन दिलाऊंगा कि मैं आत्माओं को देख सकता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। अब रात को सियोन जब हैन के इंतजार में होता है तभी वहां पर आत्माओं की दुनिया से फादर की आत्मा आ जाती है जिसको अपनी आखिरी इच्छा पूरी करवानी है। फादर कहते हैं कि देखो सियोन, मेरे कमरे में मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, उसमें कुछ अश्लील वीडियोस हैं, तो प्लीज उन्हें डिलीट करवा दो। वो डिलीट नहीं हुई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर तो सियोन भी हैरान हो जाता है कि मैं तो फादर को स्वामी समझता था, लेकिन ये तो ठरकी निकला। इसीलिए वो पार्क और जून के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि कैसे लैपटॉप से वीडियोस को डिलीट किया जाए। दूसरी ओर हैन की दादी के पास एक महिला आकर कहती है, सुनिए, मैंने सुना है कि हैन को प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया है और अभी वो किसी दूसरे लॉयर के अंडर काम करती है। सच है क्या ये सुनकर हैन की दादी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि हैन ने तो मुझे बताया ही नहीं कि उसको जॉब से निकाल दिया गया है। तब से मैं तो यही सोच रही थी कि आलसी होने की वजह से उसने काम छोड़ दिया। मैंने तो बेचारी को कमरे से बाहर भी निकाल दिया, जबकि वो बेचारी खुद कितनी परेशान है, मैं समझ ही नहीं पाई। नहीं, मुझसे गलती हो गई, अब मैं हैन को ज्यादा उस टेंट में रहने नहीं दूंगी। तो अब रात को हैन स्टूडियो में आती है जहां उसके लिए चाय वगैरह लेकर पार्क और जून आते हैं। वो उन दोनों को तो नहीं देख पाती, लेकिन हवा में उड़ रही चाय के कप को देखकर समझ जाती है कि सियोन सच कह रहा था कि वो आत्माओं को देख सकता है और आत्माएं यहाँ पर मौजूद भी हैं। तब सियोन कहता है, देखो, तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कैसी शक्ति है, लेकिन जो भी है वो उन आत्माओं को दूर कर सकती है जो मुझ पर हमला करने की कोशिश करते हैं। अब हैन कहती है, एक बात बताओ, तुम तो आत्माओं के फोटोग्राफर हो, उनसे बात कर सकते हो, फिर वो तुम्हें मारना क्यों चाहती हैं? जिस पर सियोन कहता है कि इस फोटो स्टूडियो में वही आत्माएं आती हैं जो मुश्किलों को पार कर पाती है। मतलब यहाँ तक आना आत्माओं के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन इस दुनिया में जो आत्माएं पहले से मौजूद होती हैं वो मतलब भटकती आत्माएं हैं जो बिना मुश्किलों का सामना किए कैमरा हासिल करना चाहती हैं ताकि उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो सके। यही वजह है कि वो मेरी जान लेने की कोशिश करती रहती है ताकि मुझे मारकर वो कैमरा छीन पाए। मुझे बस कुछ दिनों के लिए तुम्हारी सख्त जरूरत है, करीब 100 दिनों तक तुम मेरे साथ रहो, उसके बाद तो मैं हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाऊंगा। हालांकि दोस्तों अभी वो हैन को ये नहीं बताता कि 100 दिनों के बाद वो मर जाएगा। हैन भी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सोच कर बता दूंगी कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ या फिर नहीं। अगले सीन में सियोन फादर की आत्मा के साथ उसके चर्च में आता है ताकि लैपटॉप ले पाए, लेकिन जैसे वो लैपटॉप लेता है ना, वहाँ चर्च के बाकी लोग पहुंच जाते हैं जो सियोन को देख लेते हैं। तो वो उनसे कहता है कि मुझे फादर ने भेजा है उनका लैपटॉप लाने के लिए, लेकिन चर्च के बंदे समझ चुके थे कि ये झूठ बोल रहा है, फादर तो मर चुके हैं, फिर फादर इसको कैसे यहाँ पर भेजेंगे। इसीलिए वो सभी सियोन को जेल में डाल देते हैं। दूसरी तरफ हैन एक पार्टी में आई होती है जहाँ उसकी मुलाकात उसके पुराने बॉस से होती है, जब वो मतलब प्रोसिक्यूटर ऑफिस में काम किया करती थी उस समय की बॉस की। दरअसल एक बार हैन के पास किसी बंदे का केस आया था। हैन ने उस केस को सॉल्व करने की कोशिश की। वो बंदा कहता रहता था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन उस समय सबूत ही हैन को ऐसे मिले थे कि उसके आधार पर उस बंदे को फांसी दी गई। पर बाद में पता चला कि वो बंदा सच में निर्दोष था। इसी वजह से उसके बॉस ने हैन को निकाल दिया और ये भी कह दिया कि लॉयर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है, कभी तुम्हें कोई बड़ा केस नहीं मिलेगा, तुम बस ये छोटे छोटे केसेस सॉल्व करना हमेशा। अब आज वही बॉस हैन को देखकर कहता है कि अभी भी केस मिलते हैं या फिर कुछ और धंधा खोल लिया है तुमने, लेकिन हैन उसको कोई जवाब नहीं देती, बस उससे हाथ मिलाकर चली जाती है। इधर सियोन हैन को पुलिस स्टेशन बुलाता है ताकि लैपटॉप चोरी होने के आरोप से वो खुद को बचा पाए। पुलिस वाले सियोन से कहते हैं कि अगर तुम्हें फादर ने भेजा था तो बताओ कि लैपटॉप का पासवर्ड क्या है, तुमने बता दिया तो हम तुम्हें जाने देंगे। ये सुनकर सियोन फादर की आत्मा से पासवर्ड पूछता है जो कि उसको याद ही नहीं था। सियोन कहता है कि अरे मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, जल्दी याद करो वरना मेरी वॉट लग जाएगी। और तब किस्मत से फादर को उनके लैपटॉप का पासवर्ड याद आ जाता है, क्योंकि वो हमेशा फिंगरप्रिंट से लैपटॉप खोला करते थे तो पासवर्ड भूल गए। बड़ा ही अश्लील पासवर्ड होता है दोस्तों जो मैं बता नहीं सकता। और जैसे लैपटॉप खुलता है उसमें कुछ गाने की वीडियोस होती हैं और भी कुछ वीडियोस अलग तरह की जिन्हें सियोन प्ले करने से पहले ही डिलीट कर देता है। अब लैपटॉप खुलने की वजह से सियोन को पुलिस स्टेशन से भेज दिया जाता है। तो इस तरह से सियोन ने फादर की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी थी। अब रात को हैन सियोन के साथ डिनर पर आ जाती
है। वो उसे उसी बंदे के बारे में बताती है जो उसकी वजह से फांसी के फंदे पर चढ़ गया था। वो कहती है, मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि मेरी वजह से निर्दोष इंसान को फांसी हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी ताकि कम से कम तुम्हारे तो काम आ पाऊं। इससे मुझे अच्छा लगेगा। जब भी तुम्हें मेरी शक्तियों की जरूरत हो तो मुझे कह देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सियोन की खुशी का ठिकाना नहीं होता ये सुनकर। अब अगले सीन में हैन जब टेंट में सोती है ना, तब उसकी दादी वहां पर आकर कहती है, बेटा अंदर आ जाओ, तुम्हें बाहर सोने की जरूरत नहीं है। हैन तुरंत अंदर आ जाती है और अपनी दादी के पैरों पर सर रखकर लेट जाती है। हैन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी दादी को क्या हो गया। वो उस पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही है वो सोचती है। दादी तो बड़े प्यार से हैन के बालों को संवारती है, उससे कहती, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, पर वादा करती हूँ कि मैं मरते दम तक तेरी हर परेशानी में तेरे साथ खड़ी रहूंगी। और पता है आज मैंने तेरा फेवरेट खाना बनाया है, जल्दी से खा लेना। हैन आज इतनी खुशी महसूस कर रही है ना, जितना कि इससे पहले उसको कभी हुई नहीं। लेकिन दादी उसको नहीं बताती कि प्रोसिक्यूटर ऑफिस के बारे में उनको पता चल चुका है। अब अगले दिन हैन की दादी अच्छे से खाना बनाकर हैन के बॉस के पास जाती है ताकि उससे रिक्वेस्ट कर सके कि वो हैन को दोबारा से नौकरी पर रख ले। लेकिन बॉस तो उनकी तरफ देखता तक नहीं और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को ये कहता है कि दादी को बाहर निकाल दो। बेचारी दादी काफी दूर से यहाँ पर आई थी और ऐसे बाहर निकालने पर उनका दिल टूट जाता है। वो जैसे घर की ओर जाने वाली होती है तभी उनको दिल का दौरा पड़ जाता है और मौके पर ही दोस्तों उनकी जान चली जाती है। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। इसके बारे में जैसे ही हैन को पता चलता है वो भागते हुए घर की ओर जाने लग जाती है, अपनी दादी के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। आगे तो वो बढ़ रही थी लेकिन उसके पैर जवाब दे जाते हैं। उसके अंदर खड़े होने तक की हिम्मत नहीं होती कि आज ही तो दादी इतने प्यार से मुझसे बात कर रही थी और आज ही वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। ऐसे ही सड़क पार करते करते हैन सड़क के बीच में ही बैठकर रोने लगती है। लेकिन दूसरी गाड़ी आकर हैन को टक्कर मार देती है। तभी तुरंत वहां पर सियोन आकर हैन को बचा लेता है, उसको गले लगाते हुए दिलासा देने लग जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। तब हैन उससे कहता है, क्या तुमने मेरी दादी को देखा? अगर वो दिखाई दे तो मुझे उनसे आखिरी बात करनी है। सियोन कहता है, नहीं अभी तक तो मैंने उनको नहीं देखा, शायद उनकी आखिरी कोई इच्छा रही नहीं होगी इसलिए वो स्टूडियो नहीं आई। लेकिन तभी हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहां हैन की दादी स्टूडियो आई थी। वो सियोन से कहती है, बेटा मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुम हैन को ना बताओ कि तुम मुझसे मिले थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हैन दोबारा से मुझे खोने का दर्द महसूस करे। एक बार तो मेरे मरने की खबर सुनकर उसका दिल टूट गया है और दूसरी बार तब जब वो मुझसे मिलेगी तुम्हारे कैमरे के जरिए, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम उसे ये चीजें बताओ। इसी वजह से दोस्तों सियोन ने मना कर दिया कि हैन की दादी उसके स्टूडियो में आई ही नहीं। अब हैन हॉस्पिटल में अपनी दादी से मिलने जाती है, मतलब उनके शव को देखने के लिए, और उसको देखकर वो रोक नहीं पाती। हॉस्पिटल में ही फूट फूट कर रोने लग जाती है। दादी के जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं होता, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार करने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो पाता। तब सियोन उसकी मदद करता है। वो न सिर्फ उसको दिलासा देता बल्कि हर मोड़ पर उसका साथ भी देता। तो वहीं दादी की आत्मा पार्क से कहकर हॉस्पिटल से अपना बैग और अपनी जर्नल मांगती है, जिसमें दादी ने उन सारे लोगों का हिसाब लिख कर रखा हुआ था जिसको भी उन्होंने उधार दिए थे। उनके मरने की खबर को सुनकर वो जरूर आएंगे, इसीलिए अब सियोन को वो जर्नल हैन को देना होगा ताकि हैन उनसे उधार दिए पैसों को इकट्ठा कर पाए जो आगे उसकी जिंदगी में काम आएंगे। वहीं हैन जब अपनी दादी का बैग ढूंढती है तो वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। सीसीटीवी चेक करने पर उसको पता चल जाता है कि कोई आत्मा उस बैग को उठाकर लेकर गई। हैन समझ जाती है कि ये काम सियोन का ही होगा। वो जरूर मेरी दादी को देख पा रहा है लेकिन मुझे बता नहीं रहा, इसीलिए वो सीधे स्टूडियो पहुंच जाती है और अपनी दादी को आवाज लगाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ दादी कि आप यहीं पर हो, आप मुझे सुन सकती हैं, प्लीज मेरे सामने आइए। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप आखिरी बार भी मुझसे मिलना नहीं चाहती? आपको हमेशा से स्प्रिंग्स के सीजन्स में फूलों को देखना अच्छा लगता था ना, मैं कभी आपको लेकर नहीं गई, प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाइए, मैं आपको घुमाने के लिए लेकर जाना चाहती हूँ। और ये सुनकर उसकी दादी वहीं पर रोने लगती है। वो तो बहुत चाह रही थी कि वो हैन से मिले, लेकिन हैन को ही तकलीफ होगी मिलने के बाद, इसीलिए वो आखिरी बार भी उससे नहीं मिलती। लेकिन सियोन के जरिए वो हैन से कहती है, हाँ मैं यहीं पर मौजूद हूँ और तुम्हें देख सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, भूल जाओ मुझे और उधार के जो पैसे मिलेंगे उससे जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, बस अब मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। हैन समझ चुकी थी कि उसकी दादी उसकी ही वजह से उससे मिल नहीं रही, इसलिए वो सियोन से अकेले में बात करती है और कहती है, क्या तुम कैसे भी करके मुझे मेरी दादी से मिलवा दोगे बस एक बार? मुझे पता है कि तुम भी जानते हो कि मेरी दादी मुझसे मिलना चाहती है लेकिन जानबूझकर नहीं मिल रही, तुम्हें कर दोगे तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। पर सियोन कहता है कि माफ करना, विजिटर की इच्छा ही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और मैं इसके खिलाफ कभी नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद हैन का दिल टूट जाता है, इसलिए सियोन हैन की दादी के पास आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि देखिए आपके पास सिर्फ 30 घंटे बचे हुए हैं, उसके बाद आप कभी भी हैन से नहीं मिल पाओगे, इसलिए एक बार उससे मिल लीजिए,
देखो कहीं आपको इस चीज का हमेशा पछतावा न रह जाए। लेकिन दोस्तों फिर भी दादी नहीं मानती। दूसरी तरफ वो महिला जिसने हैन की दादी को उसकी नौकरी से निकाल देने के बारे में बताया था, वो हैन के पास आकर कहती है, बेटा मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दादी इस बात को इतना सीरियस ले लेगी। तुम्हारी नौकरी से निकल जाने की खबर सुनते ही वो अच्छा खाना तुम्हारे बॉस के लिए लेकर गई, लेकिन ऑफिस वालों ने वहां उन्हें धक्का मार कर निकाल दिया। उसके बाद से उनको दिल का दौरा पड़ा। सब गलती मेरी है, काश कि उनको मैं ये बात बताती ही नहीं। ये सुनकर हैन को समझ आ जाता है कि आखिर उसकी दादी को दौरा कैसे पड़ा। हैन कहती है कि कितनी बदकिस्मत हूं मैं, मेरी दादी मुझसे दूर हुई वो भी मेरी ही वजह से। और इस तरह दोस्तों वो सब चीज का जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी। अब वो टाइम आ जाता है जब हैन की दादी को हमेशा हमेशा के लिए जाना था, और हैन ने सियोन को बता दिया था कि दादी को क्या क्या चीजें अच्छी लगती है। तो उसी के कहे अनुसार सियोन ने दादी के रास्ते में फूल बिछा दिए होते हैं। बड़े से प्रोजेक्टर पर स्प्रिंग सीजन की वीडियो चल रही थी। काफी सुंदर वो नजारा था। ये देखकर दादी का दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हैन की दादी को ये सीजन देखना बहुत ही पसंद था, लेकिन कभी वो देख नहीं पाई। वो दिन रात मेहनत करके पैसे बचाती ताकि हैन की आगे की जिंदगी में काम आए। जीते जी तो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मरने के बाद हैन ने उनका ये सपना पूरा कर दिया। तब वहां पर हैन आती है। सियोन पहली बार विजिटर की इच्छा को तोड़ता है और उसके खिलाफ जाकर हैन और उसकी दादी की फोटो खींच लेता है, जिससे कुछ पल के लिए ही सही हैन अपनी दादी को देख पाती है। और ये देखकर हैन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसकी दादी भी हैन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उनका बहुत मन था हैन से मिलने का, लेकिन उन्होंने किसी को कहा नहीं, और हो भी क्यों ना हो, बचपन से अपनी बच्ची की तरह जो पाला था उन्होंने। वो हैन को अपने पैरों पर बैठाकर उससे कहती है, बेटा वादा करो जल्द से जल्द मुझे भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ोगी। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जाओ खुश रहो। इसके बाद सियोन हैन की दादी की दूसरी फोटो खींचकर उन्हें आत्माओं की दुनिया में वापस भेज देता है। वो भी जाने के बाद अपनी यादें फोटो के जरिए हैन के लिए छोड़ जाती है। अब दोस्तों अगले दिन से हैन एक नए तरीके से जिंदगी शुरुआत करती है। उसने ठान लिया था कि अब वो जिंदगी में आगे बढ़ेगी और अपनी खोई भी रिस्पेक्ट वापस लाएगी। वही खोई भी रिस्पेक्ट जो गलत केस की वजह से उस पर लगा था, मतलब उस आदमी को फांसी हुई थी ना गलती से, उसी का। और अभी फिलहाल हैन को खुश देखकर सियोन को भी बड़ी खुशी होती है। हैन उससे कहती है, सियोन तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी दादी की वो जर्नल मुझे दे दी, और जैसा उन्होंने कहा था मैं वो सब करने की कोशिश करूंगी। फिर वो आगे कहती है, सियोन एक बात मुझे बता दो कि मैं आत्माओं को देखना कब बंद करूंगी? कभी कभी तो इनको देखकर मुझे डर लगता है। वो जून को देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें अच्छे से देख सकती हूँ। और वो आसपास खड़ी बाकी आत्माओं के बारे में भी सियोन से कहती है कि मैं सबको देख पा रही हूँ। सियोन हैरान कि इसका मतलब तब से तुम मुझसे झूठ कह रही थी कि तुम आत्माओं को नहीं देख सकती। हैन कहती है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। ये क्या दोस्तों, हैन ने तो यहाँ पर बेवकूफ बना दिया। हैन से जुड़ी हुई एक और मिस्ट्री हमें पता चलती है कि वो भी सियोन की तरह आत्माओं को देख सकती है। अगर वो आत्माओं को देख सकती है तो फिर अपनी दादी की आत्मा को क्यों नहीं देख पाई? आखिर हैन का राज क्या है? उसके पास इस तरह की शक्तियां आई कैसे? क्या वो सियोन के परिवार से ही ताल्लुक रखती है या फिर बात कुछ और है? आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।